गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया में। आज हम आप लोगों को बौद्ध धर्म से जुड़ी जानकारी देंगे। उत्तर प्रदेश में होने वाली परीक्षा यूपी पेट में बौद्ध धर्म, जैन धर्म से प्रश्न देखने को मिलते हैं। पिछले सीज़न में हमने आपको जैन धर्म के बारे में बताया था। आज हम आपको बौद्ध धर्म के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं। पहली घटना, जन्म। महात्मा बुद्ध जी का जन्म 563 ईस्वी में कपिलवस्तु में हुआ था, जो कि नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित है। महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु 483 ईस्वी में कुशीनारा देवरिया में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी और महात्मा बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ स्थित मृगदाव में दिया था। जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु में 563 में और मृत्यु कुशीनारा में 483 में। ज्ञान प्राप्ति बोधगया में, प्रथम उपदेश सारनाथ में। आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं के चिन्ह या प्रतीक। घटनाओं के चिन्ह या प्रतीक। इनके जन्म, महात्मा बुद्ध जी के जन्म से कमल या सांड का प्रतीक है। गर्भ में आना हाथी का प्रतीक है। शेर प्रतीक है समृद्धि का। अश्व प्रतीक है गृह त्याग का। बोधि वृक्ष है ज्ञान का। पद चिन्ह है निर्वाण का और स्तूप है मृत्यु का। अभी हम लोग आपको बताएंगे कि महात्मा बुद्ध जी ने जब गृह त्याग किया था तो अश्व मतलब अर्थात घोड़े पर गए थे, इसीलिए इनका गृह त्याग अश्व के साथ जोड़ा जाता है। और महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी, इसीलिए इनका जो प्रतीक है ज्ञान का वह बोधि वृक्ष है। इसी तरीके से अलग अलग इनके प्रतीक हैं। ये इस तरह के प्रश्न हमारे पेपर में देखने को मिलते हैं। जैसे कि आएगा महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े, जन्म से जुड़े कौन सा प्रतीक है? ऑप्शन होगा कमल, ऑप्शन होगा हाथी, शेर, अश्व। तो आपको कमल पर टिक करना है। आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी शब्दावली। महात्मा बुद्ध जी ने जब गृह त्याग किया था तो उसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। महाभिनिष्क्रमण। जब महात्मा बुद्ध जी ने ज्ञान की प्राप्ति की थी तो उसे संबोधि कहते हैं। प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन। मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं और संघ में प्रविष्ट होना उपसंपदा कहलाता है। गृह त्याग को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। ज्ञान प्राप्ति संबोधि। प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन। मृत्यु महापरिनिर्वाण। संघ में प्रविष्ट होना उपसंपदा। जिसमें ये प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके प्रश्न देखने को मिलते हैं। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या क्या है। महात्मा बुद्ध की जीवनी। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के तराई में स्थित कपिलवस्तु राज्य में स्थित लुम्बिनी वन में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। कपिलवस्तु शाक्य गणराज्य की राजधानी थी तथा गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन यहाँ के राजा थे। गौतम बुद्ध के पिता कौन थे? शुद्धोधन। और जन्म हुआ था 563 में कपिलवस्तु राज्य में। जन्म के 7वें दिन गौतम बुद्ध की माता महामाया का देहांत हो गया। इनका पालन पोषण इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी जी ने किया। ये प्रश्न आ सकता है कि इनका पालन पोषण किसने किया है? तो हम लोग क्या कहेंगे? इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी जी ने। गौतम के जन्म पर काल देवल एवं ब्राह्मण कौंडिन्य
कौंडिन्य ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट या सन्यासी होगा। इसीलिए सुद्धोधन ने, जो इनके पिता थे सुद्धोधन राजा, इन्होंने इनका विवाह जल्दी कर दिया था, क्योंकि इनको डर था कि हम इतने बड़े राजा हैं और हमारा पुत्र अगर सन्यासी बन गया तो इस साम्राज्य का क्या होगा। इसीलिए इनके पिताजी जो सुद्धोधन थे, इन्होंने गौतम महात्मा बुद्ध जी की शादी जल्दी कर दी थी। 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह यशोधरा से हुआ था। कालांतर में इनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। हम लोगों ने छोटी पर एक कविता भी सुनी होगी राहुल के बारे में, आप लोगों को याद होगा। सांसारिक दुखों के प्रति चिंतनशील सिद्धार्थ को वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं लगा। गौतम सिद्धार्थ के मन में वैराग्य भाव को प्रबल करने वाले 4 घटनाएं अत्यंत प्रसिद्ध हैं। इनका मन नहीं लग रहा था विवाह आदि में, तो जब इन्होंने, तो आगे देखिए, जब इनका विवाह में जो कार्य होते हैं उसके बाद इनका मन नहीं लगा, तो इन्होंने क्या क्या देखा। जब इन्होंने अपना गृह त्याग किया था उसके लिए कौन कौन सी घटनाएं महत्वपूर्ण थी। ये 4 घटनाएं हैं जो कि इनके साथ हुई थी। इसके बाद ही इन्होंने अपने गृह त्याग का निर्णय लिया था। तो कौन कौन सी घटना है। पहली घटना है, नगर भ्रमण करते समय गौतम बुद्ध को सबसे पहले मार्ग में जर्जर शरीर वाला वृद्ध मिला। मतलब बिल्कुल बूढ़ा हो गया था, ऐसा इंसान मिला जो बिल्कुल वृद्ध था। दूसरा व्यक्ति मिला रोगग्रस्त व्यक्ति जो बहुत बीमार था। तीसरा मिला मृतक, मतलब जिसकी मृत्यु हो गई थी और आसपास के लोग उसको रो रहे थे, उसके जो परिवार वाले थे उसको रो रहे थे। ये सब देखा इन्होंने। और चौथी इन्होंने देखा कि एक प्रसन्न चित्त सन्यासी के दर्शन हुए। इन चारों घटनाओं को इनके जीवन पर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा। इन दृश्यों ने उनके सांसारिक वितृष्णा के भाव को और मजबूत कर दिया। जो इनके साथ हो रहा था, इनका मन तो वैसे भी नहीं लग रहा था, और जब इनका जन्म हुआ था तो लोगों ने भविष्यवाणी भी कर दी थी ब्राह्मण ने कि आगे चलकर ये सन्यासी बनेंगे। तो जब इन्होंने इन सब चीज़ों को देखा तो जब शुरुआत की 3 चीज़ें देखी तो इनके दिमाग में काफ़ी असर पड़ा, बिल्कुल परेशान रहने लगे। जब इन्होंने चौथा देखा, प्रसन्नचित्त सन्यासी के दर्शन हुए, तो इनको थोड़ी शांति मिली कि कोई ऐसा भी है जो प्रसन्न भी हो सकता है अपने। तो उसका क्या क्या उनका प्रभाव पड़ा देखिए। उसके बाद ही गौतम बुद्ध जी ने गृह त्याग किया। ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ गौतम। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ गौतम ने ज्ञान प्राप्ति के लिए गृह त्याग कर दिया था। गृह त्याग के पश्चात उन्होंने 7 दिन अनुपीय नामक बाग में बिताया। तत्पश्चात वे राजगृह पहुँचे। 7 दिन कहाँ बिताए? अनुपीय में। और उसके बाद वे राजगृह पहुँच गए। कालांतर में वे आलार कलाम नामक तपस्वी के संसर्ग में आए। तो ये प्रश्न आता है कि सिद्धार्थ गौतम जी का पहला गुरु कौन है? तो उनके पहले गुरु हैं आलार कलाम। ये प्रश्न आ जाता है, हम लोगों में देखा होगा, आलार कलाम। और एक ये प्रश्न आता है कि गृह त्याग जो हुआ था वह किस वर्ष में हुआ था? 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग हुआ था। और जो गौतम बुद्ध जी के प्रथम गुरु जी थे वे आलार कलाम थे। चलिए आगे देखते हैं। पुनः रामपुत्र नामक एक अन्य आचार्य के पास गए, परंतु उन्हें संतुष्टि नहीं प्राप्त हुई। आगे बढ़ते हुए गौतम उरुवेला पहुँचे, जहाँ उन्हें कौंडिन्य आदि 5 ब्राह्मण मिले। इनके साथ कुछ समय तक रहे, परंतु इनका भी साथ इन्होंने छोड़ दिया। 7 वर्ष तक जगह जगह भटकने के पश्चात अंत में गौतम सिद्धार्थ गया में पहुँचे। कहाँ पहुँचे? गया में। यहाँ उन्होंने निरंजना नदी में स्नान करके एक पीपल के वृक्ष के नीचे समाधि लगाई। यहाँ 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा पर गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। इस समय इनकी उम्र 35 वर्ष थी। उस समय से वे बुद्ध कहलाए। तो प्रश्न किस तरह से आएंगे कि गौतम बुद्ध जी को ज्ञान कब प्राप्त हुआ है? तो कब हुआ है? वैशाख पूर्णिमा वाले दिन। गौतम बुद्ध जी को ज्ञान वैशाख पूर्णिमा वाले दिन प्राप्त हुआ है। दूसरा प्रश्न ये आता है कि इन्होंने समाधि या जो ध्यान लगाया था वो कहाँ लगाया था? निरंजना नदी के पास पीपल के वृक्ष के नीचे। और एक प्रश्न ये आता है कि जब इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की उस समय इनकी उम्र क्या थी? तो इस समय इनकी उम्र थी 35 वर्ष। कितनी थी? 35 वर्ष।
निरंजना नदी में स्नान करके पीपल नदी के पास समाधि ली और वैशाख पूर्णिमा को गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन वाराणसी के समीप सारनाथ में दिया, इसे ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। तो प्रश्न क्या आएगा कि गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया है? तो पहला प्रवचन वाराणसी के समीप सारनाथ में दिया है। कहाँ दिया है? सारनाथ में। और इसे ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है कि धर्म चक्र प्रवर्तन किस घटना को कहते हैं? तो घटना कौन सी घटना है? वे गौतम बुद्ध जी का पहला प्रवचन जो सारनाथ में दिया गया, इसे ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। यही सारनाथ में ही इन्होंने संघ की स्थापना भी की। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उर्वेला में छूटे हुए जो इस समय गौतम बुद्ध से सारनाथ में मिले 5 ब्राह्मणों को दिया। यश नामक एक धनाढ़ श्रेष्ठी भी बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था 5, ये जो थे। आगे बढ़ते हुए गौतम उर्वेला पहुँचे, यहाँ उन्हें कौंडिन्य आदि 5 ब्राह्मण मिले। इन्हीं 5 लोगों को, इन्होंने 5 ब्राह्मणों को सबसे पहले ज्ञान दिया है। सारनाथ से गौतम बुद्ध काशी पहुँचे, वहाँ से राजगृह तथा कपिलवस्तु। गौतम बुद्ध लगातार 40 साल तक घूमते रहे एवं उपदेश देते रहे। अपने जीवन के अंतिम समय में पावा में बुद्ध ने चुंद नामक सुनार के घर भोजन किया तथा उदर रोग से पीड़ित हुए। यहाँ से वे कुशीनगर देवरिया जिला पूर्वी उत्तर प्रदेश आए, जहाँ 80 वर्ष की आयु में 483 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई, जो कि महापरिनिर्वाण कहलाया। तो प्रश्न कैसे आएंगे, किस तरह से आएंगे कि 80 क्या आएगा, देखिए कि मृत्यु कब हुई, आयु क्या थी जिस समय गौतम बुद्ध जी की मृत्यु थी? आयु थी 483। और मृत्यु की घटना को क्या कहते हैं? मृत्यु की घटना को कहते हैं महापरिनिर्वाण। और कहाँ पर हुई है? कुशीनगर में। ये इस तरह से प्रश्न आते हैं। कुशीनगर में मृत्यु हुई है, 80 वर्ष की होने के पश्चात मृत्यु हुई है, 483 ईसा पूर्व में हुई है। और इस पूरी घटना को कहते हैं महापरिनिर्वाण। ज्ञान पर जब पहला वो दिया था प्रवचन, तो उसको कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य, पहला है आनंद, यह महात्मा बुद्ध के चचेरे भाई थे। दूसरा है सरिपुत्र, यह वैदिक धर्म के अनुयायी ब्राह्मण थे तथा महात्मा बुद्ध के व्यक्तित्व एवं लोक उपकारी धर्म से प्रभावित होकर बौद्ध भिक्षु हो गए थे। पहला किसको दिया था? आनंद, जो कि महात्मा बुद्ध जी के चचेरे भाई थे। और दूसरा दिया था सरिपुत्र। आगे देखते हैं मौदल्यान्य, ये काशी के विद्वान थे तथा सारिपुत्र के साथ ही बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। उपाल, सुनीत, देवदत्त की आपने कविता सुनी होगी, देवदत्त, सिद्धार्थ, राहुल। छोटे पे हम लोगों को स्कूल में एक कविता थी, वो आपने सुनी होगी, वही देवदत्त। अनिरुद्ध, यह एक अति धनाढ्य व्यापारी का पुत्र था। अनाथ पिंडक, यह एक धनी व्यापारी थे। इसने जेत कुमार से जेतवन खरीदकर बौद्ध संघ को समर्पित किया था। आगे देखते हैं बिंबिसार और प्रसेनजीत, ये क्रमशः मगध और कौशल के सम्राट थे। इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अत्यधिक सहयोग दिया। बौद्ध धर्म के सिद्धांत क्या क्या थे ये सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिद्धांत। देखिए, महात्मा बुद्ध एक व्यावहारिक धर्म सुधारक थे। उन्होंने भोग विलास और शारीरिक पीड़ा, इन दोनों को ही चरम सीमा की वस्तु कहकर उनकी निंदा की और उन्होंने मध्यम मार्ग का अनुसरण करने पर जोर दिया। बौद्ध धर्म का विशद ज्ञान हमें त्रिपिटकों से प्राप्त होता है, जो पाली भाषा में लिखे गए हैं। प्रश्न इस तरीके से आता है कि बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी? तो बौद्ध धर्म की भाषा थी पाली भाषा। और पिछली बार हमने आपको जैन धर्म की भाषा बताई थी, क्या बताई थी? जैन धर्म की भाषा थी प्राकृत। जैन धर्म की भाषा थी प्राकृत और बौद्ध धर्म की भाषा है पाली। और जो प्रश्न इस तरीके से भी आता है कि त्रिपिटकों का संबंध किससे था? तो त्रिपिटकों का संबंध है बौद्ध धर्म से। ये देखिए, जैन धर्म लिख लें वरना चार आर्य सत्य के बारे में बौद्ध धर्म बताते हैं। क्या क्या है? पहला है दुख, अर्थात बौद्ध धर्म में दुख बात को लेकर चला। महात्मा बुद्ध का कहना था कि संसार में दुख व्याप्त है, मतलब संसार में अगर देखा जाए तो हर तरफ दुख ही दुख है। उन्होंने दूसरा सत्य बताया था दुख समुदाय, दुखों को उत्पन्न करने के कारण है। इन कारणों को दुख समुदाय के अंतर्गत रखा गया है। सभी कारणों का मूल है तृष्णा।
तृष्णा से आसक्त तथा राग का जन्म होता है। रूप, शब्द, गंध, रस और मानसिक तर्क वितर्क आसक्ति के कारण है। अर्थात तृष्णा मतलब हम लोग हर चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहते हैं। ये चीज़ नहीं मिली है तो उसका दुख है, वो चीज़ नहीं मिली तो वो दुख है। अगर हम लोग एक चीज़ प्राप्त कर लेते हैं तो हम लोग दूसरी चीज़ के लिए परेशान होने लगते हैं। तो यही दुखों का कारण है। दुख निरोध अर्थात दुखों को निवारण करने के लिए तृष्णा का उच्छेद या उन्मूलन आवश्यक है। मतलब जो अगर हम लोग अब चाहते हैं कि हमारी लाइफ में जो दुख आए या जिसके कारण दुख आए, अगर हम उस कारण को ही नष्ट कर दें तो हमारी ज़िंदगी में दुख नहीं रहेगा। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। यह दुख निवारण का उपाय है। ये कौन कौन से हैं भाई 8 मार्ग? देखिए, ये 8 मार्ग निम्नलिखित हैं। अष्टांग मतलब जो हम लोगों को दुख प्राप्त हुए हैं, अगर इन्होंने हम लोगों को बताया कि ये 4 दुख हैं तो उन्होंने उस दुख को दूर करने के लिए हम लोगों को मार्ग भी बताए हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं अष्टांगिक मार्ग, जिनको अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। ये 8 है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक वाणी, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। इन अष्टांगिक मार्गों के अनुशीलन से मनुष्य निर्वाण प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। प्रश्न इस तरह से आएगा कि अष्टांगिक मार्ग किस धर्म में है? बौद्ध धर्म में है। और अष्टांगिक मार्ग या कितनी कौन कौन से मार्ग हैं? तो ये भी आ सकते हैं। और ये आएगा कि 4 आर्य सत्य किस धर्म में बताए गए हैं? बौद्ध धर्म में। 10 सील बताएं। निर्वाण प्राप्ति के लिए सदाचार तथा नैतिक जीवन पर बुद्ध ने अत्यधिक बल दिया। ये 10 हैं। कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, धन संचय ना करना, व्यभिचार ना करना, असमय भोजन ना करना, सुखप्रद बिस्तर पर ना सोना, धन संचय ना करना, स्त्रियों का संसर्ग ना करना, मद्य का सेवन ना करना। जो ये 10 सत्य बताए गए हैं, 10 सील बताए गए हैं, इसमें शुरू के सत्य, अहिंसा, अस्तेय, धन संचय ना करना, ये 4 तो जैन धर्म ने भी इन 4 को बताया है। कर्म, बौद्ध धर्म कर्म प्रधान धर्म है। जो मनुष्य सम्यक कर्म करेगा वह निर्वाण का अधिकारी होगा। आगे देखते हैं आगे क्या है। ये है कि बताया जाएगा कि कौन कौन से कर्म है। प्रयोजनवाद, महात्मा बुद्ध नितांत प्रयोजनवादी थे। उन्होंने अपने सांसारिक विषयों तक ही सीमित रखा। उन्होंने पुराने समय से चले आ रहे आत्मा और ब्रह्म संबंधी वाद विवाद को अपने में नहीं उलझाया। अनीश्वरवाद, ये इस तरीके से आएंगे कि क्या क्या बौद्ध धर्म की मान्यताएं हैं। तो प्रयोजनवाद है, ये ईश्वर को नहीं मानते थे। अनात्मवाद, कि बौद्ध धर्म में आत्मा की कोई परिकल्पना नहीं है। पुनर्जन्म का सिद्धांत, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म कर्म के फल में विश्वास करता है। अपने कर्मों के फल से मनुष्य अच्छा या बुरा जन्म पाता है। प्रतीत समुत्पाद, इसे कारणता का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रतीत, इसके होने से समुत्पाद, यह उत्पन्न होता है। अर्थात जगत में सभी वस्तुओं का अथवा कार्य का कारण है। बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। निर्वाण, मनुष्य के जीवन का चरम लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति करना। निर्वाण से तात्पर्य जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण इसी जन्म में प्राप्त हो सकता है, किंतु महापरिनिर्वाण मनुष्य की मृत्यु के पश्चात ही संभव है। ये तो हम लोगों में जैन धर्म में क्या था, जो निर्वाण था उनके हिसाब से जो निर्वाण है, मतलब बौद्ध धर्म में जो निर्वाण है वो हम लोग प्राप्त कर सकते हैं इसी जीवन में, उसके लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है। लेकिन जैन धर्म में क्या था, उसमें संलेखना विधि द्वारा हम लोग अपने शरीर का त्याग कर देते थे भूखे रहकर। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में यहाँ पर थोड़ी सी अलग है कि उसमें मृत्यु के बाद ही हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसमें मोक्ष को, लेकिन इसमें हम लोग इसी जन्म में कर्मों के द्वारा ही मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। बौद्ध संघ, प्रश्न ये भी आ सकता है कि बौद्ध धर्म में संघ कितने हैं। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों बुद्ध, धम्म और संघ में संघ का स्थान महत्वपूर्ण है। सारनाथ में मृगदाव में धर्म का उपदेश देने के पश्चात 5 शिष्यों के साथ बुद्ध ने संघ की स्थापना की। बौद्ध संघ का संगठन गणतांत्रिक आधार पर हुआ था। संघ की स्थापना इसलिए की थी ताकि उसमें जो बौद्ध भिक्षु आते वो रह सकें और अपना जीवन बुद्ध के अनुसार ही अपने जीवन को जिए। जो भी उन्होंने शिक्षा दी थी उनकी शिक्षा के अनुरूप ही चले। संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। भिक्षु लोग वर्षा काल को छोड़कर शेष समय धर्म का उपदेश देने के लिए भ्रमण करते हैं।
संघ का द्वार सभी लोगों के लिए खुला था। जाति संबंधी कोई प्रतिबंध नहीं था। बाद में बुद्ध ने अल्पवयस्क, चोर, हत्यारों, ऋणी व्यक्तियों, राजा के सेवक, दास तथा रोगी व्यक्ति को संघ में प्रवेश पर वर्जित कर दिया। कठोर नियम का पालन करते हुए भिक्षु कासाय गेरुआ वस्त्र धारण करते थे। अर्थात जो गेरुआ, आपने आज भी देखा होगा कि जो बौद्ध धर्म के भिक्षु हैं वो गेरुआ रंग के ही वस्त्र पहनते हैं। अपराधी भिक्षुओं को दंड देने का भी विधान था। संघ की कार्यवाही एक निश्चित विधान के आधार पर चलती थी। संघ की सभा के प्रस्ताव का पाठ अनुसावन होता था। इसी तरीके से अलग अलग इन्होंने बताए थे। आज हम लोग इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला जो पार्ट होगा उसमें हम बौद्ध संगीतियों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आशा करते हैं आपको आज का ये बहुत समझ में आया होगा। बौद्ध धर्म का जो भी गलती हुई हो उसको हमको बता देना ताकि हम अगले वीडियो में उसमें सुधार कर सकें। आशा करते हैं आप लोगों को आज का वीडियो बहुत ही सहायक होगा। आगे के पेपरों में इसमें बहुत से प्रश्न देखने को मिलेंगे। धन्यवाद। राधे राधे।